हेलो साथियों, से कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। होली की तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी और इसके साथ साथ आपकी पढ़ाई की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो हमने एक जीएस में जो क्वेश्चंस वाली बात स्टार्ट की थी उसमें हमने लगभग आपके 40 क्वेश्चंस कराए थे। आज हम लगभग उसके बाद आगे बढ़ने वाले हैं 25 क्वेश्चंस के आज और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो मिक्स क्वेश्चन आज तक आपको मज़ा आ रहा होगा। प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तभी हमें अच्छा लगता है। ठीक है ना, एक तरह से आप जब हमसे कमेंट में कुछ कहते हो तो हमको लगता है कि आप बोल रहे हो, है ना, तो तभी हमारा कुछ एक मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। तो प्लीज़ आप इस सीरीज़ को फैलाइए भी, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये हम इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए तो थोड़ी सी मेहनत आपको भी हमारे लिए करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहले क्वेश्चन की ओर से। ठीक है ना, चलिए कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में रखे हैं आपके, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन है तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए रिसेंटली विच स्टेट एक मिनट रुकिएगा, विच स्टेट renamed its पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट आफ्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। हाल ही में किस राज्य ने अपना लोक प्रशासन स्थान का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को रेस्पेक्ट देने के लिए ये जो है हिमाचल प्रदेश ने ऐसा काम किया कि अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन था उस इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर। ठीक है, चलिए सेकंड देखेंगे। 2025 हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 2024 के 80वें स्थान से गिरकर क्या हो गया? क्योंकि आपको पता है हेनली पासपोर्ट से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो 2024 में हेनली पासपोर्ट में जो भारत की रैंक थी वो 80 थी, लेकिन 2025 में आते आते इसकी रैंक जो है वो कितनी हो गई? 85। तो इन द 2025 हेनली पासपोर्ट इंडेक्स द रैंकिंग हैज़ फॉलन टू 85 डाउन फ्रॉम द 80 इन 2024। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। सऊदी अरब स्थित एक प्रख्यात भारतीय चिकित्सक ब्लैंक को 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो एक हमारे फिजिशियन हैं सऊदी अरब में, वाज अवार्डेड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड इन 2025। तो इनका नाम क्या है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी पुरस्कार दिया गया है, सऊदी अरब के रहने वाले हैं। तो 2025 का इनको मिला है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। ठीक है, चलिए 29 देखेंगे। मझगांव आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है भारत के लिए। ठीक है ना, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट P75 के तहत भारतीय नेवी को सौंपी गई छठी और अंतिम, ध्यान दीजिएगा 6 है एंड लास्ट स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। यानी कि ये लास्ट, इस श्रेणी की लास्ट हमारे पास क्या पनडुब्बी है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ये फाइनल स्कॉर्पियन सबमरीन है और डिलीवर की गई है इंडियन नेवी को। तो इसका नाम क्या है? वागशीर। इसका नाम क्या है? वागशीर इज द लास्ट सबमरीन डिलीवर टू इंडियन नेवी बाय द कोचीन शिपयार्ड्स, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में ई श्रम पोर्टल, जिसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच बनाने में मदद करना है, भारत में कितनी अनुसूचित भाषाओं को समर्थन देने के लिए विस्तारित किया गया है? तो ये किया गया है आपकी 22 भाषाओं को ये क्या कर रहा है? समर्थन कर रहा है। ठीक है ना, इनको सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए। ठीक है ना, तो इसको आपको सुम्मिलित करना है, बताइएगा। ये आपको कुछ मठ दिए गए हैं और ये मठ कहाँ कहाँ स्थिर हैं तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि इस बार कुंभ हुआ है, महाकुंभ से क्वेश्चन इस तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है ना, चलिए ज्योतिष पीठ, तो ज्योतिष पीठ आपका कहाँ पर है? बद्रीनाथ में है। कहाँ पर है? बद्रीनाथ, जो उत्तराखंड में पड़ता है। गोवर्धन पीठ आपका द्वारका में पड़ता है, जो गुजरात में है। शारदा पीठ आपका पुरी में पड़ता है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा। और श्रृंगेरी पीठ आपका पड़ता है मैसूर में। तो अगर हम बात करेंगे ए, तो ए का हो जाएगा 4th नंबर, गोवर्धन पीठ द्वारका, शारदा पीठ पुरी और श्रृंगेरी पीठ। तो 4 1 3 2 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 4 1 3 2 4 1 3 2। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। ज्योतिष पीठ आपकी बद्रीनाथ में है, गोवर्धन पीठ आपके द्वारका के अंदर है, शारदा पीठ आपकी पुरी में है और श्रृंगेरी पीठ आपकी बद्रीनाथ में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। स्टडी पूछी गई है यहाँ पर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं स्टडी के लिए भी। डर्माटोलॉजी, तो डर्माटोलॉजी जो है ये आपका अध्ययन किया जाता है इसमें स्किन का, किसका? द स्टडी ऑफ स्किन, है ना, द स्टडी ऑफ स्किन, त्वचा का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी आपको सबको पता ही है, कार्डियोलॉजी किया जाता है द स्टडी ऑफ हार्ट, है ना,
स्टडी ऑफ हार्ट। तो अगर हम बात करें ए में 3 है, ए में 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और बी में 1 है, तो बी में 1, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वैसे तो देखा जाए तो। खैर हम यहाँ भी देखते हैं, एटियोलॉजी को भी देखते हैं, नेफ्रोलॉजी को भी देखते हैं। अच्छा, नेफ्रोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। नेफ्रोलॉजी द स्टडी ऑफ द किडनी, है ना, द स्टडी ऑफ किडनी, दो वृक्क का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, नेफ्रोलॉजी। याद रखिएगा नेफ्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एटियोलॉजी क्या होता है कि जिस रोग के लिए हम अध्ययन कर रहे हैं, है ना, द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज, रोग के कारण, ये रोग हुआ क्यों, उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है आपका, एटियोलॉजी कहलाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा आप, नोट्स अपने नोट्स पर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एक ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया है आपका, तो देखेंगे कौन सी पवन क्या चलती है, ठीक है ना। तो चिनूक की बात करते हैं, चिनूक विंड, तो ये गर्म और शुष्क हवाएं होती हैं, बिल्कुल सही बात है। ए में फर्स्ट, तो ए में फर्स्ट दिया गया है हर जगह पर, ठीक है ना, ए में फर्स्ट दिया गया है हर जगह पर, ठीक है। और इसमें हम बात करते हैं मिस्टल, हाँ मिस्टल याद रखिए, मिस्टल, मिस्टल होती है ठंडी एवं शुष्क हवाएं, है ना, कोल्ड एंड ड्राई, कोल्ड एंड ड्राई, ठंडी एवं शुष्क। बी में 3, तो ए में भी 1 है, बी में भी 3 है, यहाँ भी A1 B3 हो गया, ठीक है चलो। अच्छा, सिराको पवन की अगर हम बात करते हैं, तो सिराको पवन क्या होती हैं, ये अत्यंत शुष्क और उष्ण होती हैं, एक्सट्रीमली ड्राई एंड वार्म। तो अब हमारे पास बचेगा हरमट, तो हरमट बचेगा शुष्क एवं धूलमयी आंधी, तो ए में 1 होगा। चिनूक क्या होती है, गर्म होती है। मिस्टल क्या होती है, ठंडी एवं शुष्क होती हैं। इसके बाद बात करेंगे किसकी, हरमट की, तो हरमटन क्या होता है, शुष्क एवं धूलभरी आंधी होती है, और सिराको पवन होती है अत्यंत शुष्क और उष्ण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये आपको याद होने चाहिए, जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाई भी है, सिमुक भी पढ़ाई है, आपको सिराको पढ़ाई है, और आपका चिनूक पढ़ाई है, तो ये आपको एक बार देख लेंगे इसको, ठीक है ना। चलिए, यहाँ से आप अपनी जो तैयारी है उसका जायजा आराम से ले सकते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूट ऑन विच डेट, का गठन कब किया गया, तो ये किया गया था, आपके नोट्स में जाकर चेक करेंगे आप, 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो चोल वंश से आपको पता है क्वेश्चन आना ही आना होता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें चोल वंश के संस्थापक की, चोल वंश के संस्थापक की बात करते हैं, फाउंडर की, तो इसके संस्थापक थे विजयालय चोल, विजयालय चोल इसके संस्थापक थे। और इसके जो अंतिम शासक थे, अंतिम राजा थे, इनका नाम क्या था, राजेंद्र थर्ड। राजेंद्र थर्ड वाज द लास्ट किंग ऑफ द चोल डायनेस्टी, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखूंगा मैं 36 को। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि ये चर्चाओं में बना हुआ है, आपको पहली बात तो पता होना चाहिए, जो कनाडा है और जो यूएसए है उनको 49 पैरेलल लाइन अलग करती है, दोनों को 49वीं समानांतर रेखा अलग करती है, पैरेलल लाइन, ठीक है ना। और कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में विशाल जलप्रपात का नाम क्या है, तो नियाग्रा। तो नियाग्रा जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है नियाग्रा, ये पड़ता है कनाडा और यूएसए के बीच में। हुंडरू की बात करेंगे, हुंडरू हमारा पड़ता है झारखंड में, रांची में। कहाँ पड़ता है, हुंडरू रांची में पड़ता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, और एंजल की बात भी कर सकते हैं आप, एंजल आपका पड़ता है वेनेजुएला, और वेनेजुएला आजकल हमारी क्लास में चले रहा है, हम राजधानी याद कर रहे हैं, और वेनेजुएला की राजधानी कहाँ पर है, कराकस। कराकस इज द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है वेनेजुएला, ठीक है। चलिए, तो कराकस इसकी राजधानी है। इसके बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, द प्रेस एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ द बुक एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर, तो ये आपका किया गया था 1987 में, 1867 में, 1867 ब्रिटिश इंडिया में, ठीक है ना। विच अमंग द फॉलोइंग हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द यूरेनियम, यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, सबको मालूम है इस बात का, तो ठीक है ना। विच ब्रिटिश कर्नल इज रिमेंबर्ड एज द बुचर ऑफ द अमृतसर फॉर द रोल इन हिज जलियांवाला बाग मार्चेज इन 1999, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में अपनी भूमिका को कर्नल, किस ब्रिटिश कर्नल के द्वारा अमृतसर के कसाई के रूप में, आपको पता है, तो ये जनरल डायर था, तो रेजिनाल्ड डायर, ठीक है ना, जनरल ओडायर भी बोला जाता है इसको, तो जनरल डायर ने ये सब काम किया था, तो इसी को अमृतसर के कसाई के रूप में याद किया जाता है। नंबर 40 देखेंगे,
तापमान मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर। तो आपको बताइए ये सब क्या होता है? थर्मामीटर होता है ना। और आप मुझे बता सकते हैं हाइड्रोमीटर और हाईग्रोमीटर में क्या अंतर होता है? हाइड्रोमीटर और हाईग्रोमीटर। तो आप मुझे ऑप्शन में कमेंट में बताएंगे इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। ये किससे मतलब इससे हम क्या नापते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, 41 पे चलते हैं आगे। विच इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड थ्रू विच द गंगा फ्लोस। आपको पता है गंगा जो है 5 राज्यों से होकर बहती है। उत्तराखंड के बाद यूपी के बाद बिहार के बाद झारखंड के बाद आता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो पूछा जो झारखंड है, तो झारखंड का एकमात्र जिला है जिससे होकर गंगा बहती है। कितना शानदार क्वेश्चन है। और उसका नाम क्या है? देवधर। उसका नाम क्या है? देवधर डिस्ट्रिक्ट। तो देवधर डिस्ट्रिक्ट से, एक मिनट, नहीं साहिबगंज, सॉरी, क्या है? साहिबगंज। तो साहिबगंज से होकर बहती है आपकी गंगा, एकमात्र जिला झारखंड का है, ठीक है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर्ड इन कैलोरी। कैलोरी में आपको पता है ऊर्जा नापी जाती है, एनर्जी, ठीक है ना। इंट्रोड्यूस द सिल्वर टका एंड द कॉपर जीतल, द 2 coins आर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। किस राजा ने दिल्ली सल्तनत के 2 सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जीतल, आपको पता है इल्तुतमिश ने ही चलाया था, है ना। इल्तुतमिश ने चलाया था चांदी का टका और तांबे का जीतल। आगे लिखेंगे, आमतौर पर कौन सा रोग एंडीज मच्छरों के काटने से होता है? तो आपको पता है एंडीज मच्छरों के काटने से एक रोग होता है, इसका नाम क्या है? डेंगू। डेंगू एंडीज मच्छर के काटने से ही होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कवक नहीं है? तो पूछा है कवक, आपको बताना है कवक कौन सा नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंगस। तो फंगस कौन सा नहीं है इसमें? मशरूम भी फंगस है, खमीर फंगस से उठता है, पेनिसिलिन, इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन कवक नहीं है, ठीक है ना। ये फंगस नहीं है इंसुलिन। चलिए, घुड़सवारी के खेल में तब होता है जब घोड़ा या सवार कूद के एक एलिमेंट को नीचे करता है। हमने देखा ना जो लगी रहती है, जब कूद चलती है तो वो डंडा उठा के नीचे रख देता है। तो जो किसी बाधा की ऊंचाई को स्थापित करता है तो उसको बोला जाता है नॉकडाउन। आपको पता है एग्जाम में हर गेम से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है? नॉकडाउन बोला जाता है। चलिए, हु वाज द सेकंड पर्सन टू वॉक ऑन द मून। चांद पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? पहले वाला सबको पता नहीं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। तो ये कौन थे? इनका नाम था बज एल्ड्रिन। तो बज एल्ड्रिन इज द सेकंड पर्सन हु वॉक ऑन द मून। चलिए, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो आपको पता है जैन धर्म की स्थापना जो है वो ऋषभदेव ने की थी। तो पहले तीर्थंकर भी ऋषभदेव रहे होंगे। भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर थे, बोलो है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 मैं इंपॉर्टेंट रखूंगा। यहाँ पर आपसे लेख के बारे में बात की गई तो लेख बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कैस्पियन सागर, आपको बताइए कैस्पियन जो लेख है ये आपकी एशिया में पड़ती है। और एशिया में पड़ती है ये किसके बीच में? रूस और ईरान के बीच में। रूस और ईरान के बीच में पड़ती है, ये आपको पता होनी चाहिए यहाँ से, ठीक है ना। इसके बाद टिटिकाका झील, पेरू और बोलीविया, ये साउथ अमेरिका में पड़ते हैं। पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा, ठीक है ना। तो अगर हम इन ऑप्शन की हेल्प से जाना चाहिए तो ए में 2 है, ए में 2 दोनों में है, और सी में 4 है। तो सी में 4 एक में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका बन जाएगा। तो इरी जो लेक है, इरी झील, ये कनाडा और अमेरिका के बीच में है। और जो विक्टोरिया है ये युगांडा और केन्या के बीच में, ठीक है ना। ये आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी स्मृति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्मृति। तो मनु स्मृति, आपने बार बार नाम सुना होगा। मनु स्मृति जो है सबसे पुरानी स्मृति यहाँ पर बताई जाती है, ठीक है ना। तो मनु स्मृति सबसे पुरानी स्मृति है। तो आज हम यही 25 क्वेश्चन आपको रखेंगे। बहुत छोटे छोटे से लेक्चर हम बना रहे ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो। आप इनको फटाफट करते हुए चले 25 क्वेश्चन के माध्यम से। और आपको एक प्रयास मेरा कैसा लग रहा है आप जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर भी जरूर करें, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।